था कि यहाँ पर रोपवे का निर्माण हो, ताकि वो क्या बोल रहे थे रामविचार जी, हम लोग रोपवे बोलते हैं उसको, क्या झूलन की भूलन, क्या भूलन जी क्या बोलते हैं, झूलन तो उसका निर्माण होगा, जिसका भूमि पूजन आज किए हैं। और हमारे जो काम कराएंगे है ना, सहगल जी, सृष्टि मोटर्स कंपनी का नाम है, वो यहाँ पर इसका निर्माण कराएंगे, उसका संचालन भी कराएंगे। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, माता जी का आशीर्वाद रहे और उस समय पर रोपवे का निर्माण पूरी गुणवत्ता से वो काम पूरा हो, ताकि हमारे बूढ़े बुजुर्ग और जो बीपी ऊपी के जो पेशेंट है वो सब लोग आराम से उड़न खटोला में ऊपर जाके माता जी का दर्शन कर पाए। तो वो काम भी आज यहाँ पर पूरा हो रहा है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, छत्तीसगढ़ बड़ा तेजी से विकास कर रहा है और हम लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं और 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो आर्थिक रूप से जो 10वें स्थान पर हमारा देश था उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। और उनका संकल्प है कि आने वाले 2047 तक तीसरे स्थान पर खड़ा करेंगे। रूस और अमेरिका के बाद जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए 2047 तक हमारा ये देश आर्थिक दृष्टि में तीसरे स्थान पर खड़ा होने वाला है। और इसलिए हम लोग को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना पड़ेगा और निश्चित रूप से आप लोगों के सहयोग से ये पूरा होगा। कहे कि छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, लोहा, कोयला, सोना, हीरा, टीना, बॉक्साइट सब कुछ है, लिथियम भी है। आपको मालूम है कि लिथियम बहुत दुर्लभ चीज है, वो भी हमारे यहाँ कटघोरा में मिला है। तो और यहाँ पर खनिज संपदा भी भरपूर है। आप लोग मेहनतकश किसान भी हैं, उर्वरा शक्ति से भरपूर यहाँ की धरती माटी भी है। सब मिला के छत्तीसगढ़ को बहुत आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और जो एक बड़ा यहाँ के लिए कलंक था, जो नक्सलवाद, आप सब लोग देख रहे हैं कि 1.25 साल 1.5 साल में कितनी मजबूती के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोग को सफलता मिल रही है। आज शाम को फिर हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। कल वो दंतेवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले हैं और वो तो संकल्प ले लिए हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक ये पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और ये खत्म होके रहेगा। जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान छत्तीसगढ़ के अंदर में लड़ रहे हैं, लगातार उनका आत्मसमर्पण भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग उनको मार रहे हैं, हम लोग उनको अच्छा पुनर्वास भी दे रहे हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री आवास 15,000 अलग से भारत सरकार से बोल के स्वीकृत कराए हैं। उनके लिए स्किलिंग का काम कर रहे हैं ताकि उनको रोजगार धंधा से भी आगे ले जाके जोड़े। और उस क्षेत्र में जहां पहले कोई पहुंचते नहीं थे, आज वहां पर नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। ये गोंडी भाषा में है नियत नीलानार योजना। इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव, आपका अच्छा गांव। और इसके माध्यम से हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोलते जा रहे हैं और सुरक्षा कैंप खुल रहा है तो वहां से नक्सली लोग भाग रहे हैं, तो वहां सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहां सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, स्कूल जो बंद पड़े थे वो सारा स्कूल खोल रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उनका आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार अभी हम लोग बस्तर ओलंपिक करवाए, खेल कूद करवाए, तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच के 1,65,000 उसमें पंजीयन कराए, 70-80 हजार लोग उसमें खेले। अभी हम लोगों का बस्तर पंडुम का कार्यक्रम चल रहा है, कल उसका समापन है। वहां का जो संस्कृति है, वहां का जो खान पान है, वहां का जो
नाच गान है, जो वहां का व्यंजन है, वो सबके लिए प्रतियोगिता रखे हैं। उसमें भी उस क्षेत्र के लोग भारी रुचि दिखा के उसका भी समापन हमारे गृह मंत्री कल दंतेवाड़ा में करने वाले हैं। तो ये नक्सलवाद समाप्त होने के बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ पूरा स्वर्ग हो जाएगा, पूरा स्वर्ग हो जाएगा और पूरा तेजी के साथ विकास होगा। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अंत में फिर से आप लोगों को एक यहाँ पर एक और समस्या है, बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं, सीढ़ी भी चढ़ना पड़ता है और स्वास्थ्य वगैरह भी कई बार लोगों की यहाँ पर दिक्कत होती है। तो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर चिंता करेंगे। एक अस्पताल यहाँ पर खोलेंगे ताकि यहाँ पर जो जरूरतमंद होंगे उनके लिए यहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था हो जाएगी। तो इसकी भी चिंता छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। अंत में आप सभी लोगों को नवरात्र की एक बार फिर से बधाई, शुभकामनाएं और माता कुदरगढ़ी बागम्बरी से ये फिर निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो और हमारे जनप्रतिनिधिगण चुनाव के बाद नया नया दायित्व संभाले हैं, नगरीय निकाय में भी और पंचायती राज में भी ऐसे बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको भी बधाई, शुभकामनाएं। उनको भी माता जी का आशीर्वाद मिले और वो भी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर पाए, ऐसा माता कुदरगढ़ी से प्रार्थना है। और आज आप सब लोग हम लोग का यहाँ पर हम लोग को बुलाए भी, सम्मान भी किए, इसके लिए ट्रस्ट का और समस्त क्षेत्रवासियों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।